आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म का ये एपिसोड आज स्टूडियो से नहीं बल्कि यही बैटल ग्राउंड जीरो से होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे हावी हैं, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, किसकी लहर चल रही है, किसकी हवा है और किसकी हवा टाइट है, ये तमाम रिपोर्ट आपको लगातार राजधर्म में ग्राउंड जीरो से मिलती रहेगी। लेकिन आज राजधर्म में बात होने जा रही है उन 2 सीटों की जिस पर पूरी देश की निगाहें टिकी हुई है। मैं बात कर रही हूं गांधी परिवार की परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली की। रायबरेली जहां से आज राहुल गांधी ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। लेकिन दिलचस्प बात ये रही, दिलचस्प कहिएगा या फिर हैरान करने वाली बात कहिएगा कि राहुल गांधी आज आए, उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी थी, बहन प्रियंका गांधी थी, रॉबर्ट वाड्रा थे, कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल थे, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे। सब लोग एक साथ राहुल गांधी के साथ दफ्तर पहुंचे, नॉमिनेशन फाइल किया। लेकिन राहुल गांधी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बार बार मीडिया कर्मियों की ओर से पूछा गया राहुल गांधी ने अमेठी क्यों छोड़ दिया। सवाल पूछा गया कि आखिर क्या वजह है कि वो वायनाड के बाद रायबरेली के साथ चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, रायबरेली से नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। क्या वो अमेठी में डर गए हैं, सवाल ये भी। और सवाल ये भी कि क्या रायबरेली और वायनाड सीट अगर दोनों पर वो जीत हासिल कर लेते हैं तो फिर क्या वो रायबरेली सीट छोड़ देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने हर सवाल का जवाब एक लंबी चुप्पी के साथ ही दिया। आज उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वहां से चले गए। ये वही राहुल गांधी हैं जब वायनाड से नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो भव्य रोड शो निकालते हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। लेकिन फिर आज राहुल गांधी को क्या हो गया, उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब आखिर क्यों नहीं दिया। मीडिया उनसे लगातार पूछती रही कि राहुल गांधी क्या किसी पार्टी प्रेशर की वजह से यहां चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल ये भी कि पिछली बार की तरह राहुल गांधी इस बार 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर अमेठी क्यों नहीं चुना, रायबरेली ही क्यों चुना गया। आप जानते हैं खबरें लगातार सामने आती रही कि सोनिया गांधी ये चाह रही थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही परंपरागत सीट से चुनाव लड़े। प्रियंका गांधी ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने रायबरेली से या फिर अमेठी से दोनों ही सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जिम्मेदारी आ गई राहुल गांधी के कांधों पर। तो फिर क्या पार्टी प्रेशर की वजह से ही उन्होंने रायबरेली से ये नॉमिनेशन फाइल किया। सोनिया जी विक्ट्री साइन दे दीजिए। सोनिया जी विक्ट्री साइन दे दीजिए। आप देख रहे हैं राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थी, सोनिया गांधी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, के.सी. वेणुगोपाल थे, अशोक गहलोत थे। कौन नेता नहीं था यहाँ पर। नेताओं की पूरी बड़ी फौज थी, आला अधिकारी थे जिसे कांग्रेस का हाई कमान कहा जाता है, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मीडिया बस सवाल पूछती रह गई। अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने पर राहुल गांधी चुप रहे, उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। लेकिन प्रियंका गांधी जब गाड़ी में बैठी तब उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब जरूर दिया और सिर्फ इतना कहा कि हम दोनों सीटें जीत रहे हैं। सोनिया जी विक्ट्री साइन दे दीजिए। सोनिया जी विक्ट्री साइन दे दीजिए। मैं फिर से अपनी बात दोहरा देती हूँ। अमेठी से राहुल गांधी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रियंका गांधी से जब यही सवाल पूछा गया तो तब गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने इतना जरूर कहा कि दोनों सीटें वो जीत रहे हैं। आपको उम्मीद है यहाँ पे पूरी अमेठी को लेकर दोनों में जीतेंगे। दोनों में जीतेंगे आप? बिल्कुल पक्का जीतेंगे। पीएम मोदी के साथ कुछ आगे आपको उम्मीद है यहाँ पे पूरी अमेठी को लेकर दोनों में जीतेंगे। दोनों में जीतेंगे आप? बिल्कुल पक्का जीतेंगे। पीएम मोदी के साथ कुछ आगे
जनाब आपको उम्मीद है यहाँ पे पूरी अमेठी को लेकर दोनों में जीतेंगे। दोनों में जीतेंगे आप? बिल्कुल पक्का जीतेंगे। पीएम मोदी के साथ कुछ आगे जनाब आपको उम्मीद है यहाँ पे पूरी अमेठी को लेकर दोनों में जीतेंगे। दोनों में जीतेंगे आप? बिल्कुल पक्का जीतेंगे। पीएम मोदी के साथ कुछ आगे और मुकाबला त्रिकोणीय है, बल्कि केवल रायबरेली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे मुकाबला त्रिकोणीय ही है, जहां कांग्रेस पार्टी की ओर से, जो कि इंडिया अलायंस के संयुक्त उम्मीदवार भी आप कह सकते हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके सामने बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह हैं और वहीं मायावती के यहाँ से यानी बहुजन समाज पार्टी से ठाकुर प्रसाद यादव मैदान में उतरे हैं। राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने पर प्रधानमंत्री मोदी ने तीखा प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने महीनों पहले अपनी उस भविष्यवाणी को दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी वायनाड सीट से हारने वाले हैं, इसलिए दूसरी सीट की तलाश कर रहे हैं। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। देखिए, आपने नरेंद्र मोदी को सुन लिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही इस बात का इशारा दे दिया कि राहुल गांधी दरअसल वायनाड सीट इस बार हारने वाले हैं, इसलिए वो एक सेफ सीट की तलाश कर रहे हैं। अमेठी और रायबरेली को गांधी फैमिली का गढ़ कहा जाता है। इस बार भी कयास ये लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से ताल ठोकेंगे, स्मृति ईरानी को चैलेंज करेंगे क्योंकि ये इनका होम टर्फ है, लेकिन उन्होंने रायबरेली को चुना। अब सवाल ये उठने लगा कि आखिर राहुल गांधी ने अमेठी को क्यों छोड़ा? क्या इसके पीछे वजह ये तो नहीं कि स्मृति ईरानी पिछले कई सालों से लगातार प्रयास कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं? क्या यही कारण है कि अमेठी को चैलेंज नहीं करना चाहते, अमेठी में स्मृति ईरानी को चैलेंज नहीं करना चाहते और इसलिए वो अपने लिए एक सेफ सीट की तलाश कर रहे हैं? स्मृति ईरानी पिछले 10 साल से अमेठी में मेहनत कर रही हैं। साल 2014 में स्मृति को अमेठी में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो डटी रही। नतीजा ये निकला कि साल 2019 में राहुल गांधी को उनके ही गढ़ में हराकर उन्होंने पूरे देश को चौंका दिया। बीजेपी ने अमेठी में वो कर दिखाया जिसकी कल्पना लोगों ने की ही नहीं थी। इस बार भी स्मृति ईरानी अमेठी में ही है, अमेठी में कैंप जमा कर बैठी हुई हैं। वो डंके की चोट पर कह रही हैं कि अगर राहुल गांधी के अंदर हिम्मत है तो फिर वो अमेठी में आकर चुनाव लड़े। लेकिन अब ये तो तय हो गया है कि राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दी है और उन्होंने रायबरेली से नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार और आक्रामक नेता कही जाती हैं। अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेकर वो लगातार अपडेटेड रहती हैं, अपने इलाके में दौरे करती है, जनता से कनेक्ट बनाने की कोशिश करती हैं। 2019 में चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने वहीं अमेठी की जनता से दूरी बना ली। अमेठी की जनता से वो खुद पूछ रही हैं कि अगर राहुल गांधी अमेठी सीट से लड़ते और जीत जाते तो फिर वो कौन सी सीट छोड़ते और कौन सी सीट अपने पास रखते।
मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। राहुल गांधी के अमेठी छोड़ने के पीछे एक और बड़ी वजह है। वजह यह है कि कांग्रेस का वोट शेयर अमेठी ही नहीं बल्कि रायबरेली में भी लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन बात अमेठी की हो रही है। ये जो डेटा मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, ये कोई हमारा डेटा नहीं है, बल्कि ये वो डेटा है जो इलेक्शन कमीशन से आया है। इलेक्शन कमीशन का पिछले 3 सालों का आंकड़ा ये कहता है कि राहुल गांधी 2004 में पहली बार जब अमेठी से चुनाव जीते और फिर जब साल 2009 में भी अमेठी से चुनाव जीतकर वो संसद पहुंचे थे, तब उस वक्त कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का वोट शेयर 71.80% था, जबकि उस चुनाव में बीजेपी को केवल 5.80% ही वोट मिला था। सोचिए, ये साल 2009 का वक्त था, केवल 6% के आसपास बीजेपी का वोट शेयर, कहां 71 से ऊपर कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर था। लेकिन जैसे ही साल 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर उठी, राहुल गांधी के वोट शेयर में जबरदस्त गिरावट आई और ये गिरावट तकरीबन 25% की थी। 46.70% तक वोट शेयर आ गया। यानी ये आप देखिए, साल 2009 में जो वोट शेयर 71.80% था, वो वहीं साल 2014 में 46.70% आकर सिमट गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 7 गुना बड़ी छलांग लगाते हुए अपने वोट शेयर को 5% से सीधा 34.40% तक पहुंचा दिया। साल 2019 का वक्त आया। हालांकि 2014 का चुनाव स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई थी, लेकिन वो मेहनत करती रही। और साल 2019 का जब मोदी का मैजिक ऐसा चला कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए। राहुल गांधी का वोट शेयर इस बार गिरकर 45.90 पर आ गया और बीजेपी का वोट शेयर 50% से ऊपर चला गया। यानी कि कभी अमेठी में कंपटीशन में ही ना गिनी जाने वाली बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की, 50% वोट शेयर तक हासिल किया। मतलब यूं कहें कि पिछले 10 सालों में राहुल गांधी के वोट शेयर में तकरीबन 26% की गिरावट आई है और बीजेपी का वोट शेयर करीब 9% तक बढ़ा है। मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख कर भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी देश को एक नहीं रख सकती। एक कांग्रेस पार्टी देश को सुरक्षित नहीं रख सकती। देखिए, राहुल गांधी के अमेठी छोड़ने के पीछे एक बड़ा फैक्टर एमएलए फैक्टर भी है। अब आप ये पूछेंगे कि ये एमएलए फैक्टर क्या है। दरअसल यही वो एमएलए फैक्टर है जिसने राहुल गांधी के वोट शेयर को और इस बैलेंस को भी गड़बड़ा कर रख दिया। दरअसल अमेठी लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से एक सीट सालोन की विधानसभा सीट वो रायबरेली के अंतर्गत आती है। 4 सीटें अमेठी जिले में ही आती है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 में से 3 सीटें जीती थी। गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह जीते, अमेठी से गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराज प्रजापति जीती और वहीं राहुल गांधी की पार्टी एक सीट पर भी अपनी जीत कायम नहीं कर पाई। लेकिन असली खेल इस साल की शुरुआत में राज्यसभा चुनाव के दौरान हुआ, जब राहुल गांधी की सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने क्रॉस वोटिंग कर दी और बीजेपी के उम्मीदवार को जिताकर राज्यसभा भिजवा दिया। तो वहीं अमेठी से समाजवादी पार्टी के विधायक महाराज प्रजापति वोटिंग से ही गायब रहीं। इससे बीजेपी को फायदा हुआ और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हार हो गई। मतलब ये कि 5 में से 5 विधायकों का सपोर्ट कहीं न कहीं बीजेपी के साथ ही रहा।
देखिए, मैंने बहुत पहले कहा था कि राहुल गांधी अमेठी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और मैंने ये भी कहा था कि वो प्रियंका गांधी जी को भी चुनाव नहीं लड़वाएंगे। आप मेरी बाइट, मेरे ट्वीट्स देख लीजिएगा। और प्रियंका गांधी के खिलाफ पार्टी में और परिवार में एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। पार्टी और परिवार की साजिश की शिकार हुई है बेटी। पार्टी और परिवार की जो साजिश है उसकी शिकार प्रियंका गांधी हो गई हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरह से अमेठी से पलायन किया है, उनकी जगह कोई अगर कोई और नेता होता जो अपनी क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए फैसला लेता, तो अगर राहुल गांधी को अमेठी छोड़ना था तो फिर तो बनारस मोदी जी के सामने लड़ना चाहिए था। राहुल गांधी इसी बीच एक तस्वीर सामने आ रही है। वो गेस्ट हाउस से अभी अभी बाहर निकले हैं। तस्वीरें भी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी इस वक्त रायबरेली में ही मौजूद है और गेस्ट हाउस से निकल रहे हैं। रायबरेली में तो वो अपने पायल जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये परंपरागत सीट है, लेकिन बात अमेठी की हो रही है। और अमेठी छोड़ने के पीछे राहुल गांधी का एक और नेगेटिव फैक्टर जो रहा है वो मायावती रही हैं। जी हाँ, मायावती चूंकि इस बार अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़ा कर रही हैं। मायावती ने अमेठी के इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। दरअसल पिछली बार मायावती की पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अखिलेश यादव और मायावती ने मिलकर 2019 में अमेठी सीट पर राहुल गांधी के खिलाफ कोई मैदान में नहीं उतारा था, कोई उम्मीदवार नहीं दिया था। लेकिन इस बार समीकरण अलग है। कांग्रेस इस बार अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार है, तो वहीं मायावती की पार्टी ने यहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। दलित वोटर्स को बीएसपी का कोर वोटर कहा जाता है, यानी कि अब चुनाव समीकरण को देखें, अगर यादव और मुस्लिम वोटर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलायंस के साथ चला भी जाए तो दलित वोटर मायावती के साथ जाता हुआ दिखाई देगा। ऊपर से स्मृति ईरानी और बीजेपी का वोट बैंक और नरेंद्र मोदी का चेहरा इस मुकाबले को राहुल गांधी के लिए और ज्यादा कठिन बना रहा है। राहुल गांधी जी और गांधी फैमिली को साहस नहीं हो रहा है अमेठी रायबरेली लड़ने का, लेकिन किसी ने समझाया होगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी पिछली बार इतने वोटों से जीत गई थी, इसलिए तुम अमेठी मत जाओ, रायबरेली चलो। लेकिन रायबरेली में अमेठी से भी बड़ी पराजय से राहुल गांधी जी की होने जा रही है। और यह चुनाव में बहुत मजा आ रहा है कि अब कांग्रेस के जो अपने को सर्वे सर्वा समझते हैं श्री राहुल गांधी जी, वो रायबरेली में हैं, और सपा के जो मुखिया हैं वो कन्नौज में हैं। और मैं मानता हूं कि हम यह दोनों सीटें तो बहुत अंतर से जीतेंगे ही। इस बार 80 की 80 सीटें जीतेंगे। स्मृति ईरानी जी का भी है डर, भारतीय जनता पार्टी का भी है डर, वहां की जनता से भी है। और उनको ये मालूम नहीं है कि जिस स्थिति में वो 2019 में अमेठी से हार करके गए थे, उससे भी खराब स्थिति कांग्रेस पार्टी की इस समय रायबरेली। हमारे सहयोगी विजयलक्ष्मी और रुचि कुमार लगातार रायबरेली से जुड़े हुए हैं। वहां की चुनावी सरगर्मी, जिस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो अमेठी की जनता है, उनका राहुल गांधी के परिवार के प्रति रुझान है, वो कवर कर रही हैं। विजयलक्ष्मी, जो सबसे बड़ा सवाल, राहुल गांधी आज एकदम चुप रहे। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने वायनाड में नॉमिनेशन फाइल करने से पहले बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन आज जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या ये कुछ हैरान नहीं करता है? बिल्कुल, शायद उम्मीद कर रहे होंगे राहुल गांधी के कुछ तीखे सवाल जो हैं वो आ सकते हैं, और सभी के मन में एक सवाल था कि क्यों अमेठी छोड़कर के राहुल गांधी रायबरेली आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया आज अपने भाषण में। तो शायद उम्मीद कर रही होगी कांग्रेस पार्टी और चाहती होगी कि किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी ना हो, इसलिए किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। हालांकि हाँ, प्रियंका गांधी वाड्रा जरूर बोली कि हम दोनों सीटें जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, ये कहते हुए वो निकल गई। लेकिन राहुल गांधी आज कुछ नहीं बोले। लेकिन आज पूरे कार्यक्रम में इतनी भीड़ थी और इतना
कि काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी मिसमैनेज लगी। जिस तरह से पूजा का कार्यक्रम रखा गया था, भीड़ इतनी थी वहाँ पर कि राहुल गांधी और बाकी लोग जो है गाड़ी से बाहर ही नहीं आ पाए और बाहर निकल करके उस जगह पर जा नहीं पाए। रोड शो का भी प्लानिंग था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के लोग हमें बता रहे थे कि वो करना चाहते हैं, उस तरह का कोई रोड शो नहीं हो पाया क्योंकि भीड़ हर तरफ से इतनी ज़्यादा थी और मिसमैनेजमेंट भी एक तरह से वहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिला। बहरहाल हमें बताया जा रहा है कि यही वजह थी कि तीखे सवाल शायद जिनसे अभी बचना चाहती हो कांग्रेस पार्टी, इसीलिए आज कोई मीडिया बाइट या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की तरफ से नहीं की गई। ठीक है, विजय लक्ष्मी, रुचि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। विजय रुचि, बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं आपके साथ वहां पर मौजूद होंगे, उन्हें भी बड़ी एक्सपेक्टेशन होगी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी उनके साथ कम से कम एक पदयात्रा करते, एक रोड शो करते, लेकिन कोई निराशा नहीं हुई उन लोगों को? देखिए, यहाँ निराशा हम पूछ लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी यहाँ के कैंडिडेट बन गए हैं तो रायबरेली के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें जबरदस्त उत्साह आ गया है कि रायबरेली की सीट अब कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी। आज राहुल गांधी आए, उन्होंने नॉमिनेशन किया, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, कुछ बोले नहीं। आप लोग इंतजार कर रहे थे कि आपके नेता कुछ बताएं कि वो अमेठी से रायबरेली क्यों आए? नहीं, वो तो नामांकन करने आए थे। आज कोई भाषण का वो नहीं था, कोई रैली नहीं थी। इसके बाद हमारे यहाँ रैलियाँ लगेंगी, भाषण के मंच सजेंगे और हम लोग सुनने को उनको मौका मिलेगा। आज आप इंतजार कर रहे थे राहुल गांधी कुछ बोलेंगे? अच्छा, आप इंतजार कर रहे थे? नहीं, बोलना उनके ऊपर। अभी तो पूरा चुनाव बाकी है 20 दिन का, तो उसमें बोलेंगे, वो लगातार बोलेंगे। लेकिन वैसे कैसा लग रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली आ गए तो यहाँ पे क्या फर्क आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि सोनिया गांधी जीती थी जब 2019 में, उसके बाद से सोनिया गांधी आई नहीं, तो लोगों में नाराजगी। देखिए, कैसी कोई भी नाराजगी नहीं है। ये बीजेपी द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है। राहुल गांधी के लड़ने से इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी। आदरणीय अखिलेश यादव, फिर राहुल गांधी के लड़ने की वजह से आपके यहाँ बहुत मजबूत है गठबंधन, और राहुल गांधी कम से कम 5 लाख वोटों से यहाँ जीतेंगे। 5 लाख वोट से जीतेंगे? जी। देखिए, जैसा बीजेपी बोल रही है कि वे अमेठी से डर के भागे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक और अच्छा सा संकेत दिया बीजेपी को कि हमारा जो एक छोटा कार्यकर्ता है वो अब किला जाएगा बीजेपी का वहाँ पे। यहाँ पर आए हैं, पिछली बार सोनिया गांधी 1.5 लाख 1,68,000 वोटों से जीती थी, अब की बार 6 लाख के पार जाएंगी। आप इनसे भी आगे बढ़ गए, 5-6 कह रहे थे, आप 6। राहुल गांधी रायबरेली में प्रवेश नहीं किए हैं, वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश किए हैं। वो जो 80 का नारा 80 में 80 का है ना, वो 80 में 80 नहीं है, वो 80 में 75 कांग्रेस के हैं, 5 उनके हैं। 75 कैसे कांग्रेस आ जाएगी? वो तो 17 सीट पे लड़ रही है। इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस की नहीं आएंगी क्या? अलायंस की आएगी। ये कांग्रेस का भी गढ़ बहुत बड़ा माना जाता है, सपा का भी गढ़ माना जाता है। यहाँ पर सपा का वोटर काफी ज्यादा है, अखिलेश यादव का भी वर्चस्व काफी ज्यादा है यहाँ पे, तो उनका पूरा समर्थन, जितना समर्थक है सब आपका। ज्यादा खुश आप ही दिखाई दे रहे, क्या नाम? ज्यादा खुश शिवमूर्ति पासी नाम है मेरा। राहुल गांधी नहीं, रुचि देखिए, समर्थकों से आप यही सवाल फिर पूछ लीजिए कि अगर गांधी परिवार का गढ़ है और यहाँ पर अखिलेश यादव के भी समर्थक बहुत ज्यादा हैं, तो विधानसभा चुनाव के नतीजों को वो देख ले। अखिलेश यादव का ही वर्चस्व उनके काम आ रहा है। राहुल गांधी का अपना, या फिर अगर कांग्रेस पार्टी के अपने वोट बैंक की और उस वोट शेयर की बात करें तो ये तो लगातार घटता चला जा रहा है। अभी हमने आंकड़ों की जुबानी बताया, जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है, हमने उसकी जुबानी बताया कि कैसे 26% तक कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर गिर गया है। नहीं मीनाक्षी, देखिए इस समय हम रायबरेली में हैं। रायबरेली में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। बीजेपी ने रायबरेली में सिर्फ 1 सीट जीती थी 2022 में। अदिति सिंह जो पहले कांग्रेस में थी, 2017 में कांग्रेस की उम्मीदवार थी। उनके पिता अखिलेश प्रताप सिंह भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, 3 बार कांग्रेस के टिकट से यहाँ विधायक बने थे, 2 बार कुल 5 बार के विधायक थे। बीजेपी 1 सीट जीती थी, लेकिन अभी जब राज्यसभा चुनाव हुए तो मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उन्होंने क्रॉस वोट किया। तो आप जो कह रहे हैं, आप अमेठी की बात कर रहे हैं या रायबरेली के कर रहे हैं कि रायबरेली में समाजवादी पार्टी पिछले कई साल से अच्छा परफॉर्म करती रही है विधानसभा चुनाव में, तो इनको उम्मीद वही समाजवादी पार्टी से है कि जो विधायक उनके हैं वो जिताएंगे। आप लोग कांग्रेस का वोट ज्यादा मिलेगा, समाजवादी पार्टी? दोनों को बराबर मिल जाएगा, देखा जाए तो दोनों का बराबर है। अगर ज़्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ती है तो उसको मिलेगा ही, अगर कांग्रेस पार्टी भी बराबर पर लड़े उसको भी मिलेगा। ठीक है। जैसे राहुल गांधी अमेठी से क्या लगता है क्यों नहीं लड़े? लोग कह रहे हैं डर गए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि वायनाड में भी हार हो रही है।
देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी का कद इस समय बराबर हो रखा है। अब उनके जूनियर नेता से तो राहुल गांधी लड़ने जाएंगे नहीं। राहुल गांधी देश का भविष्य है, देश के होने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनको जरूरत नहीं है स्मृति ईरानी जी के सामने चुनाव लड़े। हमारे क्यों लड़ा था अमेठी से? पिछली बार की परिस्थितियां अलग थी। इस बार हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं। आदरणीय राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी उनके साथ पूरी तरह मजबूती से खड़ी है। यहाँ मीनाक्षी, समाजवादी पार्टी का झंडा भी आपको दिखाई देगा, जो पूरे नॉमिनेशन के जुलूस में हमने देखा। आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? यस मैम। तो किस तरह से सपोर्ट राहुल गांधी को कर रहे हैं? आपको मेरे पूछने का मंतव्य यही था। मैं एक बार विजय लक्ष्मी के पास जाना चाह रही हूँ रुचि, लेकिन उस वक्त मेरे पूछने का मंतव्य ही ये था कि कांग्रेस पार्टी का अपना कैडर, अपना वोट बैंक, अपने कार्यकर्ता कितने हैं और क्या वो केवल अमेठी और रायबरेली तक ही सिमट कर रह गए हैं? एक बार मैं विजय लक्ष्मी आपके पास दोबारा आ रही हूँ। हम अमेठी की बात कर रहे हैं। अमेठी में कांग्रेस पार्टी का कैडर कितना मजबूत है, या जिस तरीके से वोट शेयर लगातार कांग्रेस पार्टी का घटता गया है, क्या अभी भी ये कहा जा सकता है कि अगर राहुल गांधी उस सीट से हार गए, वहां से किशोरी लाल जीत पाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी मीनाक्षी, जब इनके नेताओं से बात करो तो कांग्रेस के नेता कहते हैं विजय लक्ष्मी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। इस वक्त आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं राहुल गांधी चुनाव, इस बार वो रायबरेली से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। देखिए मीनाक्षी, जब वो अमेठी छोड़ चुके हैं तो फिर वो रायबरेली से लड़ना है या बरेली से लड़ना है या कहीं झुमरी तलैया से लड़ रहे हैं, बिहार से लड़ रहे हैं, राजस्थान से लड़ रहे हैं, वायनाड से लड़ रहे हैं, वो विषय है कि अमेठी छोड़ दिया है। और ये अमेठी के लोग चाहते थे कि राहुल जी वहां से चुनाव लड़ें, और भी कांग्रेस के बहुत कार्यकर्ता चाहते थे कि राहुल गांधी अमेठी के चुनाव, और राहुल गांधी खुद अपनी स्पीच में जो उनकी मीटिंग्स होती थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसमें भी जो स्पीच देते थे और कांग्रेस को जो वो एड्रेस थे, सबको ये कहते थे, भी कहते थे भाई आप डरो मत। पब्लिक मीटिंग में आपने कई बार उन्हें ये कहते सुना, जो नेता दूसरे लोगों को ये कहते थे कि भाई डरो मत, वो खुद क्यों डर गए? एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, और ये सवाल मेरा नहीं है, ये देश की जनता के दिमाग में है कि आखिर राहुल गांधी जी ने अमेठी क्यों छोड़ा। आपको क्या लगता है, कारण क्या है? तो जी खुद जानते होंगे, लेकिन एक महीना मैंने एक इंटरव्यू में ये बात कही कि मुझे लगता है कि राहुल जी अमेठी दोबारा लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं जो स्मृति ईरानी ने वहाँ उन्होंने वर्क किया है, पब्लिक से कनेक्ट किया है, तो मुझे लगता होगा कि उनको कोई डर रहा। दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि 19 का जो चुनाव राहुल जी को समय अखिलेश यादव जी थे, मायावती ने दिया, मुझे लगता है वो बैंक है, वो इस पर कांग्रेस साथ नहीं देगा, नहीं आएगा, तो उसकी वजह से लगा होगा कि वो चुनाव बड़ा तो जी आचार्य जी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ये सवाल उठा रहे थे कि राहुल गांधी जो खुद अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये सलाह देते हैं कि उन्हें डरना नहीं चाहिए, तो फिर क्या वो खुद डर गए? उन्होंने क्यों नहीं अमेठी से चुनाव लड़ना जरूरी समझा, क्यों रायबरेली चले गए? इस बीच बात अमेठी की तो हो ही रही है, रायबरेली की भी कर लेते हैं। रायबरेली में जहां पर इस वक्त राहुल गांधी उम्मीदवार हैं, तो वहीं अमेठी की बात की जाए तो गांधी परिवार के ही बड़े विश्वसनीय रहे केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वो स्मृति ईरानी के खिलाफ यहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। वो स्मृति ईरानी जिन्होंने पिछली बार राहुल गांधी को हरा दिया था। मायावती की पार्टी ने नन्हे सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतारकर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। केएल शर्मा ने भी आज नॉमिनेशन फाइल किया। नॉमिनेशन से पहले अमेठी में उन्होंने एक रोड शो भी किया, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। प्रियंका गांधी ने केएल शर्मा के जीत की अपील की और दावा भी किया।
और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। मैं आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी। क्या है? 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो। अब ये मौका आ गया है कि हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। हम एक ऐसी राजनीति वापस यहाँ से शुरू करेंगे जो सच्चाई की हो, जो आपके लिए हो, जो आपको आगे बढ़ाए। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। आप समझ गए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अमेठी क्यों छोड़ा, इसके पीछे कारण तो हमने आपको बता दिया, लेकिन राहुल गांधी ने रायबरेली को क्यों चुना, इसके पीछे की 3 वजह आपके सामने रख देती हूँ। पहली बड़ी वजह यह है कि जिस वक्त साल 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी के नाम की लहर पूरे देश में चल रही थी, उस वक्त भी रायबरेली में बीजेपी कांग्रेस पार्टी को नहीं हरा पाई। चाहे साल 2014 हो या साल 2019 हो, यहां से दोनों बार सोनिया गांधी ने जीत हासिल की। 2019 में तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में केवल एक ही सीट जीत पाई थी और वो रायबरेली सीट ही थी। दूसरी वजह यह है कि सीट से कांग्रेस परिवार केवल एक बार हारा है और वो दौर भी आपातकाल के बाद का था, यानी 1977 का था, जब इंदिरा गांधी को राजनारायण ने यहां से हरा दिया था। हालांकि 1980 में जब दोबारा चुनाव हुए तब इंदिरा गांधी ने दोबारा अपनी पारंपरिक सीट से जीत हासिल की। यानी यूं कहें साल 1977 के अलावा कांग्रेस पार्टी आज तक यहां से नहीं हारी है। लेकिन राहुल गांधी ने साल 2019 में हार के बाद अमेठी को छोड़ दिया। तीसरी वजह यह है, साल 2052 में यानी कि रायबरेली में जब पहला आम चुनाव हुआ तब से लेकर अब तक ये इलाका गांधी फैमिली का गढ़ रहा है। यहाँ से राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी, दादी इंदिरा गांधी, मां सोनिया गांधी सांसद रही हैं और अब राहुल गांधी यहाँ से चुनावी मैदान में है। कहा जाता है राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली अगर दोनों सीट जीत जाते हैं तो उन्हें वायनाड छोड़ना आसान होगा। तो वायनाड के लोगों को रायबरेली से पुराना पारिवारिक रिश्ता का हवाला देकर राहुल गांधी को मनाया जा सकता है, रायबरेली रखने के लिए तैयार किया जा सकता है। निश्चित ये मांग थी और हम लोग चाहते थे कि हम सबके नेता आदरणीय राहुल जी निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें और अमेठी रायबरेली दोनों ही परिवार है, दोनों ही रिश्ते हैं। आप देखेंगे रायबरेली से राहुल जी हैं और अमेठी से किशोरी लाल जी, जो निश्चित तौर से लगातार जनता की सेवा करने वाले, जनता के बीच में रहने वाले और पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के मतलब उस अमेठी और रायबरेली के गाँव को भी जानने वाले लोग वहाँ पर सामने हैं। मैं सबसे धन्यवाद देना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे सीसी की जो हमारी कमेटी है जिन्होंने राहुल जी को ले आकर रायबरेली से चुनाव लड़ना उनका हुआ। और रायबरेली एक परंपरागत सीट जहां पर विकास हमेशा रहा, हमेशा विकास का कार्य हुआ। अमेठी के अंदर भी वही हाल है। मैं समझता हूं कि दोनों ही जगह से बहुत ही पारिवारिक रिश्ता है गांधी परिवार का, कांग्रेस का। इसलिए आप देखिए सबसे विश्वस्त और अपने एकदम नज़दीकी किशोरी लाल जी को चुनाव अमेठी से लड़ाया गया। मैं आदरणीय नेता राहुल जी को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित तौर से उनके लड़ने से पूरे देश का माहौल, पूरे देश के अंदर एक माहौल पूरी तरीके से जो पहले ही बदला था और मजबूती से खड़ा हो गया है। और मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि इसका असर आने वाला जो 5 चरण का चुनाव है, 5 चरण के चुनाव पे ज़बरदस्त असर पड़ने वाला है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ सरकार 2024 में बनाने जा रही है।
1952 से ही रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ रहा है। हमने आपको जानकारी दी, राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा। वो यहां से 2 बार सांसद रहे। उनकी दादी इंदिरा गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा। वो 4 बार यहां से चुनाव लड़ चुकी हैं। महज एक बार जब साल 1977 का वो इमरजेंसी का दौर था, तब उन्होंने यहां से हार का स्वाद चखा, नहीं तो वो लगातार यहां से विजयी रही। पिछले 20 साल से अगर बात करें तो राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद रही हैं और अब राहुल गांधी यहां से उम्मीदवार हैं। कभी गांधी परिवार के करीबी रहे और रायबरेली से बीजेपी के उम्मीदवार रहे दिनेश प्रताप सिंह ने यह दावा किया कि इस बार रायबरेली में कमल खिलेगा। रायबरेली से बीजेपी के प्रत्याशी योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। आपका नॉमिनेशन हो गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों की ऐसी सेवा की है, उनके हाथों में देश सुरक्षित है, उनके हाथों में देश के लोगों की गाढ़ी कमाई सुरक्षित है। रायबरेली जनपद का भी जितना विकास मोदी जी के रिजीम में हुआ है, कभी कोई दूसरा नहीं कर पाया। तो मैं उम्मीद करता हूं आने वाली 20 मई को रायबरेली की जनता कमल खिलाएगी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के काम। सोनिया गांधी यहाँ से रही हैं सांसद, अब राहुल गांधी आ गए। किस तरह का मुकाबला राहुल गांधी से देख रहे हैं? सबने सोनिया गांधी का रिजीम भी रायबरेली के लोगों ने बड़े करीब से देखा है। उनका जैसा रिजीम रहा है, किसी से ना मिलना, किसी से न बात करना, किसी के सुख दुख में न खड़े होना, जनता जिसको वोट देती है ये आशा करती है किसी न किसी रूप में सुख दुख में कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मेरा प्रतिनिधि जिसको मैं वोट दे रहा हूँ हमारी मदद करेगा। रायबरेली ने ये दिन कभी नहीं देखा कि चुनकर जाने वाला सांसद कभी रायबरेली के सुख दुख से भी सरोकार रखा होगा, इसलिए रायबरेली की जनता कमल खिलाएगी। गांधी फैमिली का अमेठी और रायबरेली से आज का नहीं, सालों पुराना रिश्ता है। संजय गांधी से लेकर गांधी परिवार के हर एक व्यक्ति ने अमेठी से ही अपना पहला चुनाव लड़ा। संजय गांधी ने साल 1980 में अमेठी से चुनाव लड़ा। वो जीते भी, लेकिन इसी दौरान उनकी हादसे में मौत हो गई। साल 1981 में अमेठी में उपचुनाव हुए और राजीव गांधी पहली बार अमेठी से उन्होंने चुनाव लड़ा और यहां से जीतकर वो संसद पहुंचे। उसके बाद से लेकर राजीव गांधी के निधन तक वो लगातार अमेठी से ही सांसद रहे। उनके निधन के बाद कांग्रेस की सतीश शर्मा और संजय सिंह यहां से चुनाव जीते। साल 1999 में सोनिया गांधी ने अपना पहला चुनाव भी अमेठी से ही लड़ा था और यहां से जीत हासिल की थी। हालांकि इसके बाद वो साल 2004 में रायबरेली चली गई और इस सीट को अपने बेटे राहुल गांधी को सौंप दी। ये कहा जा सकता है शायद ये सुरक्षित सीट थी, इसलिए हर गांधी परिवार का व्यक्ति पहला चुनाव अमेठी से ही लड़ता आया। हालांकि इसके बाद राहुल गांधी ने अपना पहला चुनाव जब अमेठी से लड़ा और जीता तो साल 2004, साल 2009 में लगातार वो यहां से सांसद रहे। साल 2014 में भी उन्होंने यहां से जीत हासिल की, लेकिन साल 2019 में यहां से वो हार गए। गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह।